गणपति बप्पा मोरया। क्या दोस्तों आपको पता है गणेश जी को कौन सा फल सबसे ज़्यादा प्रिय है? तो इसकी भी एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी बीमार पड़ गए। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और कोई दवा भी काम नहीं कर रही थी। माता पार्वती बहुत दुखी हुई। तभी आकाशवाणी हुई, गणेश जी का रोग तभी ठीक होगा जब वे अनार खाएंगे। माता पार्वती ने हर जगह ढूंढा और आखिरकार उन्हें लाल लाल अनार मिले। उन्होंने प्रेम से गणेश जी को अनार खिलाया। जैसे ही गणेश जी ने अनार खाया, वे तुरंत स्वस्थ हो गए और मुस्कुराने लगे। गणेश जी ने कहा, माँ, यह फल मेरे लिए अमृत के समान है। जो भी भक्त मुझे अनार चढ़ाएगा, उसके जीवन में सेहत और सुख संपत्ति बढ़ेगी। तभी से गणेश जी की पूजा में अनार चढ़ाने की परंपरा है। यह हमें सिखाता है सच्ची भक्ति और विश्वास से हर रोग और कठिनाई दूर हो सकती है। इसी तरह गणेश जी और एक कावेरी नदी की भी कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ऋषि अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में लोगों की प्यास बुझाने और धरती को उपजाऊ बनाने के लिए कावेरी नदी को लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने कमंडल जल पात्र में पवित्र जल भर लिया और यात्रा पर निकल पड़े। देवताओं को चिंता हुई कि अगर अगस्त्य मुनि पूरा जल अपने कमंडल में रखेंगे तो लोगों को तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। तब उन्होंने गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और अगस्त्य मुनि के सामने जाकर बोले, गुरुदेव, मुझे अपना कमंडल उठाने दीजिए। अगस्त्य मुनि ने सोचा कि यह बालक सेवा करना चाहता है, इसमें क्या बुराई है। उन्होंने कमंडल उसे पकड़ा दिया। थोड़ी दूर जाकर गणेश जी बालक रूप में अचानक कमंडल को जमीन पर रखकर वहाँ से भाग गए। कमंडल से जल बहने लगा और एक विशाल धारा बन गई। वही धारा आगे चलकर कावेरी नदी बनी। अगस्त्य मुनि क्रोधित हो गए और उस बालक का पीछा करने लगे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी हैं। उन्होंने देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। ऋषि अगस्त्य मुनि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, यह नदी सबके लिए जीवनदायिनी बनेगी। जो इसके जल का सेवन करेगा उसे पुण्य और शक्ति मिलेगी। ये कथा हमें सिखाती है गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि लोक हितकारी भी हैं। कभी कभी छोटी सी चतुराई और बलिदान से लाखों लोगों का भला हो सकता है। कावेरी नदी आज दक्षिण भारत में सबसे पवित्र और जीवनदायी नदियों में से मानी जाती हैं। इसी तरह गणेश जी की और कहानियाँ भी हैं कि गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा, उनका एक दंत नाम कैसे पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव जी अपने शिष्य परशुराम जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। उस समय माता पार्वती विश्राम कर रही थीं और उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा था। जब परशुराम जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। गणेश जी कहने लगे, माता विश्राम कर रही हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं महादेव का शिष्य हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गणेश जी अडिग रहे और द्वार पर डटे रहे। परशुराम जी ने क्रोध में आकर अपना फरसा उठाया और गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी ने अपने दांत से उस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वार इतना प्रचंड था कि उनका एक दांत टूट गया। तभी से वो एक दंत कहलाए, यानी एक दांत वाले। माता पार्वती जी जब बाहर आईं और अपने पुत्र की यह दशा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गईं।
उन्होंने परशुराम को श्राप देने का सोचा, लेकिन गणेश जी ने माता का हाथ पकड़कर कहा। गणेश जी ने बड़े विनम्र स्वर में माता का हाथ पकड़कर कहा कि माँ, ये सब भगवान की लीला है। इस घटना से मुझे एक नया नाम और रूप मिला है, कृपया क्रोधित ना हो। माता का क्रोध शांत हुआ और परशुराम जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। यह कथा हमें सिखाती है कर्तव्य और आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। क्रोध में किया गया काम हमेशा नुकसान पहुंचाता है। भगवान गणेश हर कठिनाई को धैर्य और विनम्रता से सहते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। एक कथा कुबेर की है। कुबेर का किस तरह से घमंड तोड़ा गणेश जी ने, वो मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। कुबेर धन के देवता थे। उनके पास सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महल, अगणित दौलत थी। इसी वजह से उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन कुबेर ने सोचा, मुझे सबको दिखाना चाहिए कि मेरे पास कितना वैभव है। मैं देवताओं और भगवान शिव के परिवार को भोज पर बुलाऊंगा और सबको अपने खजाने का प्रदर्शन करूंगा। वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शिव पार्वती से कहा। कुबेर ने बोला, भगवान, मैंने एक भव्य भोज का आयोजन किया है, कृपया अपने परिवार के सहित पधारें और मेरा सम्मान बढ़ाएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुबेर, हम नहीं आ पाएंगे, परंतु हमारा पुत्र गणेश अवश्य आएगा। कुबेर मन ही मन बहुत खुश हुआ। बस एक बच्चा आएगा, इससे तो मेरा खर्च भी कम होगा और भोज का वैभव भी दिख जाएगा। गणेश जी अपने वाहन मूषक चूहे पर सवार होकर कुबेर के महल पहुँचे। वहाँ तरह तरह के पकवान लगे हुए थे। गणेश जी ने खाना शुरू किया और खाते ही चले गए। उन्होंने मिठाइयाँ, फल, अनाज, सब्जियाँ सब कुछ खा लिया। रसोई खाली हो गई, लेकिन गणेश जी बोले, मुझे अभी भी भूख लगी हुई है। कुबेर घबरा गया। उसने अपने सारे खजाने से और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी खाते ही जा रहे थे और उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणेश जी बोले, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुबेर डरकर भागे। कैलाश पर शिवजी के पास पहुँचे। कुबेर ने रोते हुए भगवान से बोला कि भगवान, हे शिवजी महाराज, मुझे बचाइए। गणेश जी तो मेरा सब कुछ खा गए, अब तो वो मुझे खा जाने वाले हैं। शिवजी हंसकर बोले, कुबेर, तुम्हारा घमंड ही तुम्हें परेशान कर रहा है। गणेश जी की भूख सिर्फ भोजन से शांत नहीं होगी। इसे शांत करने का एक उपाय है, सच्चे मन से उन्हें भक्ति और विनम्रता का अर्पण करो। कुबेर ने तुरंत गणेश जी के चरणों में झुककर प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने घमंड में आकर अपनी शक्ति का दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा वैभव धन नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति है। गणेश जी मुस्कुराए और उनकी भूख शांत हो गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कथा का संदेश है, धन से नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान उसे तोड़ ही देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव माता पार्वती के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिक। जब वे बड़े हो गए तो देवताओं और ऋषियों ने सुझाव दिया कि अब दोनों का विवाह होना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि पहले किसका विवाह हो। दोनों भाई चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। शिवजी ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। ये भोले बाबा ने शर्त रख दी अपने पुत्रों के बीच। कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। वे सोच रहे थे कि मैं पूरी पृथ्वी पर सबसे तेज घूमकर पहले आ जाऊंगा। गणेश जी का वाहन छोटा सा मूषक था। वो जानते थे कि मूषक पूरे जगत की परिक्रमा तेजी से नहीं कर सकता। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर माता पार्वती और पिता शिवजी के पास जाकर उनकी परिक्रमा कर ली। सभी आश्चर्यचकित हो गए। गणेश जी ने विनम्रता से कहा कि माता पिता ही मेरे लिए समस्त संसार हैं। इनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। शिव और पार्वती जी गणेश जी की बुद्धि और भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए।
उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि अब गणेश जी का विवाह हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियां सिद्धि, सफलता और बुद्धि, ज्ञान को लेकर आ गई। दोनों ने गणेश जी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ हो गया। बाद में गणेश जी के 2 पुत्र हुए। सिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और बुद्धि के पुत्र का नाम लाभ। इसी कारण आज भी हम सब कहते हैं शुभ लाभ, और गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति माता पिता की सेवा में है। बुद्धि और विवेक से कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। सफलता और ज्ञान वहीं जाते हैं जहां विनम्रता और श्रद्धा हो। वैसे तो गणेश जी की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हमने एक कथा और भी सुनी है कि गणेश जी की शादी केला के वृक्ष के साथ भी हुई है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी से कहा, गणेश जी, आप सबके विघ्न हरते हो, लेकिन आपका विवाह नहीं हुआ। विवाह के बिना कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। ये सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरा विवाह तभी होगा जब माता पार्वती स्वयं अनुमति देंगी। माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई योग्य वधू खोजना आसान नहीं है। तुम्हें तो ऐसी पत्नी चाहिए जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। ये बात सुनकर ऋषियों ने केला के वृक्ष को लाकर गणेश जी के साथ उनका विवाह करवा दिया, क्योंकि केला वृक्ष हर परिस्थिति में फल और फूल देता है और उसकी जड़ें कभी सूखती नहीं। इस प्रकार गणेश जी का विवाह केला वृक्ष कलाबाई से हो गया। इस कारण से कुछ जगहों पर गणेश जी पूजा में केले के पत्तों का विशेष महत्व देते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। ऐसी ही नई नई गणेश जी की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।